इस डायरी में कई राज हैं। डायरी से ये तथ्य सामने आ रहा है, उसके तहत ये है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी है वो केवल जून की घटना नहीं है। चंपत राय ने अपनी डायरी में बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है नृपेंद्र मिश्र को लेकर। चढ़ावा चोरी की पूरी जानकारी संतों की दी थी कि आखिर नृपेंद्र मिश्र मीडिया पे इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, नृपेंद्र मिश्र खलनायक की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। इस पर चंपत राय ने अपनी डायरी में लिखा कि उस समय उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। नमस्कार, चढ़ावा चोरी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। चंपत राय जी ने एक डायरी लिखी है, या उसको नोट्स भी कहा जा सकता है। उन्होंने कुछ 9-10 पन्नों का एक नोट्स तैयार किया है। इस डायरी में उन्होंने चढ़ावा चोरी की घटना 4 जून को पहली बार प्रकाशित हुई थी। 4 जून से लेकर अब तक के जो भी घटनाक्रम है उसको उन्होंने बाकायदा लिपिबद्ध किया है। इस डायरी में कई राज हैं और परत दर परत वो राज खुल भी रहे हैं। चंपत राय ने इस डायरी में बताया है कि चढ़ावा चोरी की घटना 4 जून को पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन जब 3 दिनों तक जो है लगातार अपने स्तर से ट्रस्ट ने जो चढ़ावा चोरी के संदिग्ध पाए गए थे उनसे पूछताछ की थी। 5, 6, 7 और 8 4 दिनों तक लगातार उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान उनसे रकम भी बरामद कर ली गई थी। इसी बीच चंपत राय को यह भी जानकारी मिली कि 2 कर्मी ऐसे हैं जो कुछ माह पहले राम मंदिर से हटाए गए थे। पूछताछ के क्रम में ट्रस्ट ने उनको भी राम मंदिर में बुलाया और उनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि एक जो कर्मी है वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप में हटाया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे कर्मी ने बताया कि उसे चढ़ावा चोरी के आरोप में नहीं हटाया गया था, बल्कि उसने जो चोरी हो रही थी उसकी शिकायत की थी, इसकी वजह से उसको हटाया गया था। तो कुल मिला के ये जो इस डायरी से ये तथ्य सामने आ रहा है उसके तहत ये है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी है वो केवल जून की घटना नहीं है, इससे कई महीने पहले से चल रही है। चंपत राय ने अपनी डायरी में बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद जो FIR दर्ज हुई उसको पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। उन्होंने जो बैठकें हुई उसके पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है। SIT जांच का उन्होंने पूरा जिक्र किया है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है नृपेंद्र मिश्र को लेकर। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि जब शेषावतार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा था उस समय अयोध्या और आसपास के जिले से लगभग 3000 लोग बुलाए गए थे। रामनगरी सहित बाहर से करीब 50 से अधिक संत भी आए थे। उस समय उन्होंने संतों के साथ बैठक कर जो है चढ़ावा चोरी की पूरी जानकारी संतों की दी थी। उसी में से एक संत ने उनसे सवाल किया था कि आखिर नृपेंद्र मिश्र मीडिया पे इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। बल्कि एक संत ने उनके लिए यह शब्द भी इस्तेमाल किया कि नृपेंद्र मिश्र खलनायक की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। इस पर चंपत राय ने अपनी डायरी में लिखा कि उस समय उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो कुल मिलाकर जो चंपत की डायरी है उसमें कई सारे राज छुपे हुए हैं, धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।